अगर कहीं नहीं है, कोहरा अगर कहीं नहीं है, अगर सर्दी कहीं नहीं लग रही है, तो बेरोजगारों को शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां देखो वहां पर छात्र बेरोजगार सड़कों पर हैं। कितनी बड़ी संख्या में हैं आपको अंदाजा भी है। कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में शहर दर शहर रोजाना बेरोजगार निकल रहे हैं। तो सरकार को सर्दी लगनी चाहिए, कभी छूटनी चाहिए, क्योंकि अंत करीब हो सकता है। बजट युवाओं को समर्पित है और युवा सड़क पर है। किसके लिए बजट है समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा के, क्या किसी ने देखा नहीं? क्या पता करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि तब भी आवाज हमने उठाई थी कि क्या सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। रीट मामले में 95 लोग गिरफ्तार हुए, मगर यह पता नहीं चल पाया कि पेपर कैसे इतनी दूर तक और इतने लोगों तक पहुंचा था। जितने लोग अरेस्ट हुए सब छूट गए, हम रोज कह रहे हैं, मगर सरकार को सर्दी लग रही है। कोई आवाज ही नहीं आती, कोई कुछ बोलता ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सब खामोश हैं, और आवाज सिर्फ बेरोजगारों की आ रही है। इसलिए आ रही है कि जिस तरह से सेकेंड ग्रेड परीक्षा में एक पेपर आउट हुआ और वो पकड़ा गया किसी बेरोजगार की वजह से, मगर बाकी के पेपर भी आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं इसका पता सरकार को नहीं है, और सरकार लगाना भी नहीं चाहती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है, मगर राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने कोई टीम नहीं बनाई है भूपेंद्र बिश्नोई और सुरेश ढाका को पकड़ने के लिए। मैं जब भूपेंद्र बिश्नोई के घर पहुंचा तो भूपेंद्र बिश्नोई के घर पर जो बच्चे थे वो हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं। मैंने पूछा पुलिस आई थी? कहने लगे हम तो स्कूल थे। हम कहे आखिरी बार भूपेंद्र बिश्नोई कब आया था? 1 महीने पहले आए होंगे। ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कब से नहीं है? 1 महीना हो गया। कहाँ गए? बाहर है। कहाँ बाहर है? पता नहीं हमको। आपके पिताजी का नाम क्या है? कैलाश गोदारा। भूपेंद्र जी के भाई हैं? नहीं, मेरे मामा जी लगते हैं। यहाँ रहते हैं? उनका गोपाल जी का मकान है। पहली बात तो ये। भूपेंद्र जी यहीं रहते थे? पहले रहते थे, अब नहीं है। अब नहीं है, पहले रहते थे। परिवार कहाँ रहता है? परिवार यहाँ नहीं है। कहाँ पर? पता नहीं हमको। मैं तो गोपाल जी के साथ रहता हूँ, परिवार को पता नहीं। पुलिस आई थी? पुलिस तो एक बार आई थी। कब? कल आई थी। क्या पूछ रही थी? मैं तो स्कूल गया था, पता नहीं मेरे को। कोई है घर में अभी? अभी नहीं है कोई। कमाल की राजस्थान सरकार है, एक शब्द नहीं बोल रही है। कोई नेता पूछ नहीं रहा है कि अरे पेपर आउट हुआ है, शहर दर शहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी जवाबदेही भी तो बनती है, हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है। आज 1 पकड़ लिए गए, आज 2 पकड़ लिए गए। क्या मतलब है इसका? अखबारों से, न्यूज चैनलों से यह खबर खत्म हो गई है। बस खबर बेरोजगारों ने जिंदा कर रखा है। गोविंद मीणा जैसे छात्र अगर आह्वान कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में छात्र शक्ति अगर सड़कों पर है, तो सरकार को चेतावनी है ये कि राजस्थान की युवा सरकार बना सकते हैं तो सरकार बदल भी सकते हैं। बजट का झुंझुना बजाकर ये खुश नहीं होने वाले हैं।
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर परीक्षा के दौरान लिखित परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं के मॉक इंटरव्यू के जो वीडियो सामने आए हैं वो इस बात को और पुख्ता कर दिए हैं कि क्या सभी परीक्षाओं के पेपर आउट थे। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बना के पिछले 10 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी फिर से जांच कराए। और जांच क्या कराना है, जब एसओजी ने जांच संभाली थी रीट पेपर आउट की तब कहा गया था कि जो भी संदिग्ध परीक्षाएं हैं सबकी जांच होगी, मगर एसओजी के मुखिया अशोक राठौड़ किसी से बात नहीं करते क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं, उनका कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। उदयपुर पुलिस कह रही है कि जयपुर के बारे में भी कुछ भी पता नहीं, वहां क्या हुआ कुछ नहीं, तो फिर जांच कौन करेगा भाई? सरकार नाम की चीज है कि नहीं है? राजस्थान में इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है? किसकी मुखबिरी में लगा हुआ है? अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं सुओ मोटो खुद ही काम कर रहा है? मगर ऐसा लगता है कि सरकार के तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है और जिसकी वजह से इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पेपर आउट होने पर भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप घर वालों पर सख्ती करो, अपराधी दौड़े आएंगे, मगर जब घर के लोग ठहाके लगा रहे हों तो फिर समझना चाहिए कि पुलिस ने कितनी सख्ती कर रखी है। बोड़े में भरकर डिग्रियां मिली। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोई भी कर्मचारी अधिकारी गया पता करने के लिए कि किन किन यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं और किन किन परीक्षाओं में इसका यूज हुआ है? किसी को मतलब ही नहीं है। बेरोजगार जाने कैसे मां बाप से पैसे लेकर यहां पर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार समझती है कि हमने बस फ्री कर दिए हैं आने जाने के लिए। अरे बस के किराए के लिए लोग नहीं आ रहे हैं जयपुर में पढ़ने के लिए, शहरों में पढ़ने के लिए, ये नौकरी पाने के लिए आ रहे हैं। बेरोजगारी दर का आंकड़ा फिर से जारी हुआ है और राजस्थान 28% से ऊपर बेरोजगारी दर के साथ देश में दूसरे नंबर पर बना हुआ ही नहीं है, बढ़ भी गया है, मगर किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। चिरंजीवी में इलाज करा लीजिए, अरे बीमार ही क्यों पड़े कि इलाज कराएं। और सबका इलाज एक ही है कि आप रोजगार दो, नौकरी दो, वो हो नहीं पा रहा है। यह सवाल को कोई उठाता क्यों नहीं कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई कहां हैं? एसआई परीक्षा के वीडियो को लेकर कहा गया कि नहीं आप इसे मत दिखाइए, यह किसी जाति के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन जातियों के बारे में कहा जा रहा है वो तो शिकार हैं, वो तो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनके पास जाकर माफिया पेपर देकर आए हैं, कुछ लालच में फंस गए हैं, कुछ निकल गए हैं। मगर आरपीएससी में कौन बैठा था? आरपीएससी में तो उस जाति का नहीं बैठा था, इसलिए किसी जाति या संगठन को बदनाम मत करो। यह सरकार की लापरवाही है, उसके पीछे छुपा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो किसी भी जाति का कोई भी अपराधी फायदा उठाएगा। इसलिए ये किसी जाति और मजहब का सवाल नहीं है, सवाल है बेरोजगारों के खून पसीने का। इसलिए हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, मगर सरकार सुन ही नहीं रही है। स्काउट एंड गाइड में जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेरोजगार कह रहे हैं कि गाइड हमें कर दीजिए, स्काउट प्रश्न पत्र को कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज बयान देते हैं, पेपर आउट पर कुछ बोलते नहीं। आपने देखा था श्रीगंगानगर में किस तरह से कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कैसे बाड़मेर में कितनी बड़ी भीड़ आई और आज कोटा में कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार सड़कों पर रहे। जयपुर में आपने देखा ही था। तो शहर दर शहर लोग उबल क्यों रहे हैं? इस सर्दी में सरकार यह जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मगर सरकार है कहां? सरकार आज महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ संविधान पार्क का उद्घाटन करने में बिजी थी, राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दिया कि पेपर आउट ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक पद का निर्वहन करते हुए और कठोर सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि वह भी राज्य के